सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 27 नवंबर 2025, 27 नवंबर 2025 और दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार का। और दोस्तों, बृहस्पतिवार को होती है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। तो आज हम जब शुरुआत करेंगे एफआईआईज और डीआईआईज के बारे में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे हो सकती है और उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप के लेवल्स भी देख लेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो भाई कुछ लोग पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, ट्रॉल कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, उनको शायद आंसर मिल गया होगा। क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे थे, नहीं भाई तेरे लेवल्स तो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन तू ये बाय ऑन डिप्स कैसे कह रहा है? भाई लेवल्स ठीक हैं, चलो अच्छी बात है, आपने कम से कम किसी बात को तो माना कि ठीक है, डाउन साइड के लेवल्स आ रहे हैं, अप साइड के लेवल्स आ रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन बाय ऑन डिप्स क्यों कह रहा था? क्योंकि 20 डेमा नहीं टूटा था। जब तक 20 डेमा ऑन चार्ट्स नहीं टूटता है, चाहे वो निफ्टी है चाहे वो बैंक निफ्टी है, तब तक शॉर्ट साइड का, सेल साइड का ट्रेड नहीं होता है। हमेशा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही वहां पर अच्छा काम करती है। और कल भी आपने देखा, हालांकि हम कल गैप डाउन ओपन हुए थे निफ्टी 50 पे, और बैंक निफ्टी पे भी अगर यही कहेंगे गैप डाउन या कहेंगे एक फ्लैटिश ओपनिंग हुई थी, तो कोई बिल्कुल फ्लैटिश ओपनिंग हुई थी। लेकिन आपने देखा होगा कि कल हम अपने पिछले दिन के लो से थोड़ा सा नीचे ओपन हुए निफ्टी 50 में, और 20 डेमा के आसपास ओपन हुए। और 20 डेमा क्या करता होता है, क्या बोलता होता हूँ, वो एक ऐसा डिप होता है कि उसमें ज़्यादातर टाइम, नॉट ऑलवेज, ज़्यादातर टाइम हमको एक स्प्रिंग बोर्ड बाउंस मिलता है। और कल आपने स्प्रिंग बोर्ड बाउंस देखा निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में क्या था? 9 डेमा नहीं टूटा था, 9 डेमा के बिल्कुल 9 डेमा टेस्ट हुआ, 9 डेमा के पास से कल आपने बाउंस देखा और शानदार बाउंस देखा। बैंक निफ्टी ने कल एक नया ऑल टाइम हाई लगाया, निफ्टी 50 ने भी कल एक शार्प अपसाइड का मूव दिया, और मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स में भी आपको तेजी ही देखने को कल प्राप्त हुई है। तो भाई पार ऑफ टेक्निकल्स है ये। अब जो भी किसी को कहना है, कुछ भी कहता रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं अपने टेक्निकल्स पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, किया है, और अभी तक फेयरली सक्सेसफुल हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं हमेशा हर बार सही हुआ हूँ और हर बार मेरे को पैसा बना है। फेयरली सक्सेसफुल हूँ, बट जितना हूँ ठीक हूँ, लॉसेज में नहीं हूँ, कम से कम ये हूँ, प्लस में हूँ। एनीवेज, बात करते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। कल भी कैश आया है मार्केट में, कैश आया है मार्केट में, यानी कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने ही कैश में बाइंग की है। कल अगर एफआईआईज की बात करें विदेशी संस्थागत निवेशकों की, तो 4778.03 करोड़, 4778.03 करोड़ का कैश में बाय किया है। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6247.93 करोड़, 6247.93 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है। तो मोटा मोटा कैश कल मार्केट में आया है, जिसका असर भी हमको देखने को इंडाइसिस पे मिला ही है। अब एफआईआईएस का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट रहता है। यहां पर क्या सीन है? कल एक भाई ने क्वेश्चन किया कि आप एफआईआईएस का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स तो देते हो, लेकिन डीआईआईएस का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स नहीं देते। देखिए, डेरिवेटिव्स में एफआईआईएस का रोल इंपॉर्टेंट है, एफआईआईएस ज्यादा प्ले करते हैं इसमें, डीआईआईएस इतना ज्यादा प्ले ही नहीं करते, तो इसलिए उनको देखने की कोई खास मैं तवज्जो नहीं देता हूं। एफआईआईएस ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को भर भर के बाय किया है, नया ऑल टाइम हाई भी लगाया कल, याद रखिएगा, और वो वहां पे बाय कर रहे हैं। एफआईआईज ने फिन निफ्टी को भी बाय किया है, फ्यूचर्स को, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी दोनों के फ्यूचर्स को बाय किया। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को इन्होंने बेचा है, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को इन्होंने खरीदा है, यानी कि बाय ही किया है। अब आज हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। कल अगर आप देखोगे तो 1022 पॉइंट्स, 1022 पॉइंट, 1000 पॉइंट से भी ऊपर की तेजी थी कल सेंसेक्स में, और
कल एक शॉर्ट कवरिंग मूव फर्स्ट 5 मिनट्स में ही एक तरह से पता चल गया कि शॉर्ट कवरिंग मूव आ गया, क्योंकि 200-250 पॉइंट की एक ही कैंडल बन गई और ऊपर उड़ने लग गए हम 86,000 85,000 के ऊपर आने लग गए, तो क्लियरिटी ये मिल गई थी। एनीवेज, आज के लिए क्या सिचुएशन है? आज के लिए अगर हम देखेंगे तो 85,500, 85,500, 85,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। 85,400 पर भी पुट राइटिंग बनी हुई है। 85,300, 85,300, 400, 500 सब जगह अच्छी खासी पुट राइटिंग है। कॉल राइटर्स कहाँ है? कॉल राइटर्स अगर हमको कहीं दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले तो 85,600 पे कुछ कॉल राइटिंग तो अभी भी है, हम जहां पे क्लोज हुए उसी जगह पे। बट उसके ऊपर हमको कहीं कॉल राइटिंग अगर दिख रही है तो 85,800 पे, 85,800 पे, 86,000 पे, 86,000 पे, और उसके बाद 86,200, 86,300, इस तरह से कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अब अगर लेवल्स की ही बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट लेवल्स, सो देन व्हाट आर द लेवल्स दैट आर इंपॉर्टेंट? 85,644 कल का हाई है। 85,609 पे हम क्लोज हुए हैं। 85,644 जो कल का हाई है, अगर हम इसके ऊपर टिकने लगे, इसके ऊपर चलने लगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे साहब अगर गैप अप हो गया, अगर कोई बड़ा गैप अप हो गया तो मैं उसको चेस तो नहीं करूंगा। क्या शॉर्ट करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वेट करूंगा किसी मीनिंगफुल डिप की। कोई 85,500 तक का कोई डिप आए तो सोचेंगे, 85,400 तक का कोई डिप आए तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। शॉर्ट करने का मेरा कम से कम आज विचार तो कोई नहीं है। एनीवेज, 85,644 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो 85,800, 801, 85,801। अब 85,800 के आसपास आपको पता है इस साल का हाई है हमारा, और अगर वो भी पार करते हैं तो फिर हमको देखने को मिल सकता है ऑल टाइम हाई टेस्ट होता हुआ सेंसेक्स पे, दैट इज 85,978, 85,978। अब याद रखिएगा 85,978 से 86,000, 86,000 एक अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा हुआ है। लेकिन अगर इसने 85,978 के ऊपर 10 मिनट भी टिक गया ना, 10 से 15 मिनट, तो फिर ये समझ जाना कि 86,000 का कॉल राइटर भी बैकफुट पे आ जाएगा तुरंत। उस सिनेरियो में हमको यहां से कम भी 200 पॉइंट के करीब 86,197, 86,200 के आसपास का एक लेवल दिख सकता है अपसाइड का। और अगर वो पार हो गया तो 86,300 के आसपास एक बार को हमको रेजिस्टेंस मिल सकता है। मैं तो चाहूंगा कि ये सब लेवल्स आज पार हो जाएं, एक नया ऑल टाइम हाई जरूर लग जाए बीएससी सेंसेक्स में भी, और हमारी एक्सपायरी जो है ऑल टाइम हाई पर हो, तो उससे बेहतर तो और क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मेरे कहने से अगर सब कुछ हो जाता तो बात ही क्या थी। वो कहते हैं अभी मेरी दुआओं में इतना असर कहाँ, अभी मेरी दुआओं में इतना असर कहाँ। तो 85,500 पे मैंने बताया पुट राइटर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर 85,400 के नीचे जाना शुरू करता है तो एक बार को 85,500 पे कॉल राइटर कौन होते हैं? जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे 85,500 पे। और अगर 85,400 के नीचे गया तो 85,247, 85,400, 85,247, 85,247, और उसके नीचे गए तो 85,094, 85,094, और दोस्तों उसके नीचे हमको 84,975 टू 85,000, 84,975 से 85,000 जो बेस्ट सपोर्ट जोन है, जो बेस्ट पुट राइटर्स जोन है, वहां तक भी एक बार को बीएसई सेंसेक्स जाता हुआ दिख सकता है। ऑल टाइम हाई के ज्यादा दूर नहीं है सेंसेक्स के लिए। देखिए 200-300 पॉइंट ऊपर जाना, 250, 350 पॉइंट ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब अगर हम ये भी बात करें कि क्या सिचुएशन है बीएसई सेंसेक्स की जो कल सेल करके गए होंगे, क्योंकि कल कुछ लोग सेल भी तो करके गए होंगे ना सेंसेक्स के डेरिवेटिव्स में जो सेल करके जाते हैं। तो अगर हम डेरिवेटिव्स की चेन देखते हैं तो 85,600, 85,600 का अगर हम देखें स्ट्राइक प्राइस पे 211 रुपीज का कॉल साइड में प्रीमियम है और 207 रुपीज का पुट साइड में प्रीमियम है। तो मोटा मोटा 417 पॉइंट्स, 418 पॉइंट्स का प्रीमियम है। अच्छा प्रीमियम है। चांसेस ऑफ गुड मूवमेंट can be seen today as per the derivatives chain.
चांसेस तो हैं, मौका तो अच्छा देना चाहिए। एनीवेज इतना याद रखिएगा कि अगर कुछ और समझ नहीं आता है, 10 और 10-20 की कैंडल का हाई लो जरूर मार्क कर लेना बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो 10 और 10-20 की कैंडल के बीच में मार्केट चलने लग जाए ना, तो ये समझ जाना फिर रेंज बाउंड हो जाती है। और हम लोग अक्सर देखते हैं कि अगर वो रेंज बाउंड हो जाती है तो प्रीमियम मीटिंग होती रहती है, और जो रिटेल है उसमें क्या करता है, एवरेजिंग पे एवरेजिंग एवरेजिंग पे एवरेजिंग, और अपना सारे का सारा पैसा बर्बाद कर देता है। तो प्लीज एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक जिसमें कल एक ऑल टाइम हाई लगा है 59,554 का, ऑल टाइम हाई कल क्लोजिंग भी दी है 59,528 पर। अब दोस्तों 59,554 को ही 59,554 को ही हमारा बेस हम अपसाइड के लिए बनाएंगे। इसके ऊपर अगर चलना स्टार्ट करता है तो 59,661, 59,661, और अगर वो भी पार हुआ तो 59,791, 59,791, 59,917, 59,917, और दोस्तों अगर वो भी पार हो जाए तो 60,000 का जो मैजिकल फिगर है, जो 60,000 का मैजिकल फिगर है, वो भी हम प्राप्त कर लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अप डाउन साइड की बात करने में जरूरी है। देखिए 59,296, 59,300, 59,296, 59,300 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर हम 59,296 के नीचे चलना स्टार्ट करते हैं तो 59,130 का लेवल एक बार को दिख सकता है, 59,130, और अगर वो भी टूटा तो 58,998, 59,058, 998 से 59,000 का एक लेवल दिख सकता है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि 59,000 यानी कि 59,000 पे पुट राइटर्स ने अपनी पकड़ जकड़ अब मजबूत करनी शुरू कर ली है, और कोई डिप अगर उस तरफ का आता भी है तो वहां से एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लोग जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे। और आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से कोई डिप पे अपसाइड की बाइंग आ जाती है। अब जरा हम वो एक बार को देखते हैं कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप चल सकता है। देखिए याद रखिएगा, निफ्टी मिड कैप एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर फ्यूचर्स को बेच के गए हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। कल हमने देखा कि 14,009 पर इसकी क्लोजिंग है, 14,009 पर 14,019 का इसका हाई है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 14,019। 14,019 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 14,050, 14,050 का। 14,050 भी अगर पार होता है तो 14,073, 14,073, और अगर वो भी पार कर गए तो 14,105, 14,105। क्या 14,105 की तरफ बढ़ते हुए हम आज निफ्टी मिड कैप को देखेंगे, या फिर 13,899 यानी कि 13,899, 13,900 के नीचे निकलेगा तो डाउन साइड के लेवल्स की बात करने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे। 13,899, 13,899 अगर टूटता है तो 13,857 का लेवल आ सकता है, 13,857, और अगर वो भी टूट गया तो 13,810, 13,810 का लेवल दिख सकता है हमको निफ्टी मिड कैप में। अब बात होगी फिन निफ्टी की। जी हाँ, फिन निफ्टी, और उसके बाद बात होनी है बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की। 27,814 कल इसका हाई था, 27,799, 27,800 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। 27,814 अगर ब्रीच करते हैं तो उसके ऊपर हमारा लेवल है 27,865, 27,865, and if we are able to breach 27,865 you might be able to 27,904, 905, 27,904, 27,905, जो कि अब तक का ऑल टाइम हाई भी है, उसको टेस्ट करने के लिए उस तरफ को हम जाते हुए दिख सकते हैं निफ्टी फिन सर्विस में। कल अगर आप देखोगे, कल इसने भी बहुत शार्प अपसाइड का मूव दिया है। एक तरह से मुझे लगता है कि कल निफ्टी फिन सर्विस देख लो, चाहे बैंक निफ्टी देख लो, बहुत अच्छी कैंडल्स बनी है। आई थिंक बुलिश इनगल्फ कैंडल्स भी कल इसमें बनती हुई हमको डेली टाइम फ्रेम पर दिखी हैं, जो कि एक तेजी का बहुत अच्छा प्रतीक माना जाता है। डाउन साइड पे हम फिर निफ्टी में तभी सोचेंगे जब 27,687, 27,687 ब्रीच कर जाए फॉर द डाउन साइड। 27,643 इसके नीचे आ सकता है, 27,643, और अगर वो भी टूटता है तो 27,604, 605, 27,604, 605 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों बात होनी है निफ्टी 50। साहब कब लगेगा इसमें ऑल टाइम हाई,
क्यों नहीं लग रहा है इसमें ऑल टाइम हाई? जैसे ऊपर जाते हैं वहीं से ही कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसा ऑल टाइम हाई नहीं लग पा रहा। चलो दोस्तों, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई ऑल टाइम हाई जल्द ही लगना चाहिए। कल भी अगर मुझे लगता है कि अगर और आधा पौना घंटा 1 घंटा होता ना तो शायद कल ही ऑल टाइम हाई इसमें आ जाता है। एनीवेज, कल 26,215 तक का एक बहुत शानदार मूव था, 320 पॉइंट से ज़्यादा का मूव था, 320.50 का मूव आया है प्लस का। और यहाँ पे अब क्या देखेंगे, जब तक हम कल का हाई 26,215 को ब्रीच नहीं करते अपसाइड के लिए, तब तक अपसाइड नहीं सोचेंगे। 26,215 के ऊपर अगर टिकते हैं तो पहला लेवल है 26,246 का। अब साहब ये 26,246 कहाँ से ड्राइव कर लिया जसबीर ने साहब? ये अपना 52 हफ्ते का हाई है, 1 साल का हाई है, जो अभी कुछ ही दिन पहले आया है, 2-4 दिन पहले भी आया है 26,246, जहां से हमको डाउन साइड का मूव भी 2-3 दिन पहले मिला था। अब 26 डिप मिला था, डाउन साइड नहीं बोलूंगा, डिप मिला था। अब 26,246 के ऊपर 26,246 के ऊपर चलने लग जाए तो 26,277 26,277 ऑल टाइम हाई को इसके बाद टेस्ट करने जा सकते हैं। और अगर वो पार हो गया ना तो 26,300 310 26,300 26,310 का अपसाइड दिख सकता है। एक नया ऑल टाइम हाई 26,277 के ऊपर आता हुआ बिल्कुल प्रतीत तो हो रहा है। मैं तो आपको पता है आश्वस्त आशावान व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूँ, तो मैं तो सोचता हूँ यार कि आ जाए तो अच्छा है। वैसे भी मेरा पोर्टफोलियो मैं देखता रहता हूँ कि भाई कहीं कुछ रेड ना हो जाए, तो मैं तो उसको ग्रीन ही चाहता हूँ, मैं तो उसको ऊपर देखना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? अगर 26,100 तक का सपोर्ट अच्छा है, याद रखिएगा, हालांकि बेस्ट सपोर्ट तो 26,000 पे है, नो डाउट अबाउट इट, बट 26,086 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, 26,086 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत शुरू है। क्यों भाई? क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है आज, और अगर ये 26,086 के नीचे निकला तो 26,033 26,033, और अगर वो भी टूटता है तो 26,000 26,001 26,000 26,001, बिलो दैट 25,953 25,950। और दोस्तों मतलब मैं तो 25,953 950 को अच्छा सपोर्ट ही मान रहा हूँ, बिकॉज 26,000 पे भी पुट राइटिंग अच्छी है, 25,950 पे भी पुट राइटर्स ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रखी है। अनलेस देर इज समथिंग रियली रियली यू नो बैड, रियली वियर्ड हैपनिंग, देन ओनली आई थिंक these levels for the downside might get broken. एनीवेज, इतना याद रखिएगा बस। शंसा, एक शंसा क्या है? शंसा यही है कि कहीं रेंज बाउंड ना हो जाए आज मार्केट। कल बहुत शानदार अपसाइड का मूव दिया है, और अगर आज रेंज बाउंड हो गई तो बहुत लोगों के दिल टूट जाएंगे। तो इसलिए दिल ना टूटे, इसलिए अपनी पोजीशंस को हल्की रखना है, एवरेजिंग नहीं करनी है। एवरेजिंग करने वाले बुरी तरह से फंस जाते हैं, आपको मालूम ही है। एवरेजिंग मत कीजिएगा, हल्की पोजीशन रखिएगा, इन द मनी पोजीशन रखिएगा। आउट ऑफ द मनी अगर कोई पोजीशन आपकी होती है तो तुरंत उसमें से निकल जाइएगा, बेहतर ही रहेगा। और छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर निकलना बहुत अच्छा रहता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 8 दिसंबर से 8 दिसंबर से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। 15 डेज का ये बैच होगा, जिसमें हम लोग इंडियन मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट दोनों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको उस बैच के बारे में जानकारी चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, वहां से आप व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल मत कीजिएगा, कोई भी मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर सेंसेक्स एक्सपायरी टुडे, बाय बाय।